आप सब कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज हम डिस्कस करते हैं लेबनिज़ थ्योरम से यंत्र डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। चलिए क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। क्वेश्चन गिवन है, इफ़ यक्स इज इक्वल टू साइन लॉग वाई बाई ए, ठीक, देन प्रूव दैट क्या प्रूव करना है, 1 माइनस यक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 इंटू यक्स वाई एन प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई एन इज इक्वल टू 0। देखो यही प्रूव करना है, ये क्वेश्चन है। तो अब ध्यान से देखना, यंत्र डेरिवेटिव का अगर किसी का निकालते हैं तो एक्स एन हो जाता है या फिर वाई एन हो जाता है। यदि एक्स का निकालेंगे एक्स एन और वाई का निकालेंगे तो वाई एन। लेकिन यहाँ पर वाई एन प्लस 2 है, ध्यान से देखना, यहाँ पर वाई एन प्लस 2 है, मतलब यंत्र डेरिवेटिव से भी ऊपर है। तो क्या होगा, यदि हम फर्स्ट डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव निकाल देते हैं तो यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव का जो हम यंत्र डेरिवेटिव निकाल देंगे तो वहाँ पर हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे। सेकंड डेरिवेटिव का यंत्र डेरिवेटिव निकालेंगे तो वाई एन प्लस 2 तक हम पहुँच सकते हैं। जी हाँ, इतना क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट आगे हम चलते हैं। तो अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। यक्स इज इक्वल टू साइन लॉग वाई बाई ए। पहले हम इसका फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव निकाल देते हैं। तो इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट कर देते हैं फर्स्ट। एक्स का पहले इसे अरेंज कर लेते हैं थोड़ा। तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू लॉग वाई बाई ए, ठीक। अब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, इसे इक्वेशन है, इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन करने पर साइन इनवर्स एक्स का रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, लॉग वाई का 1 बाई वाई, और वाई का क्या हो जाएगा वाई 1। अब थोड़ा इसे अरेंज, इसका इधर मल्टीप्लाई इसका इधर मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई 1 इज इक्वल टू ए इंटू वाई, ठीक। अब देखो ये इक्वेशन सेकंड बन गया। अब देखो थोड़ा इसे और अरेंज कर देते हैं तब इक्वेशन बनाते हैं, ठीक। क्योंकि रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, हमें चाहिए क्या, 1 माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमें मिल जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर हम उसी तरीके से चलते हैं जिस तरीके से हमें आंसर चाहिए, नहीं तो फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। यदि कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तो दिक्कत हो जाती है और टाइम मैनेजमेंट जो होता है वो कठिन हो जाता है। तो टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी है, तो उसको ज़्यादा ध्यान रखिए। तो यहाँ पर चलते हैं, इसको हम स्क्वायर कर लेते हैं। यहाँ पर इक्वेशन अभी इसको नहीं देते हैं तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं, टेकिंग बोथ साइड स्क्वायरिंग, ठीक। अब इसका अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई 1 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पर ये इक्वेशन इसे हम 2 दे सकते हैं। तो इक्वेशन 2 का हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, इक्वेशन 2 को अगेन डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक। अगेन डिफरेंशिएट, ठीक। तो देखो अब क्या होगा, तो यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा देते हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड चेन रूल लगा सकते हैं। तो देखते हैं, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई 1 स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2 वाई 1 इंटू वाई 2 माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x वाई 1 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2 वाई 1 इंटू वाई, ठीक। तब देखो यहाँ पर कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, हाँ कॉमन ज़रूर मिल रहा है। ये 2y1, ठीक। अगर दिख गया हो तो सही है, नहीं तो फिर देखकर इसे एलिमिनेट कर दीजिएगा। तो हम ले लेते हैं, तब तक आप देखते रहिए। 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई 2 माइनस एक्स वाई 1, इसको इधर ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब यहाँ पर हम अप्लाई कर देते हैं लेबनिज़ थ्योरम, अप्लाइंग लेबनिज़ थ्योरम। लेबनिज़ थ्योरम क्या कहता है, यदि 2 फंक्शन दिया हुआ है u एंड v, तो वहाँ पर अगर हमें x के रिस्पेक्ट में उसका यंत्र डेरिवेटिव निकालना हुआ तो कैसे निकालते हैं। तो उसमें उन्होंने एक फार्मूला दिया, एन सी नॉट यू एन इंटू वी प्लस एन सी 1 यू एन माइनस 1 इंटू वी यू 1। अब देखो ये डॉट डॉट सीरीज चलता जाएगा, ये एन सी एन डॉट यू डॉट वी एन। तो ये देखो ये इन्होंने सीरीज कैसे दिया, इन्होंने फर्स्ट का यंत्र डेरिवेटिव निकाला और जो सेकंड बना उसको पहले रख दिया। फिर दूसरी बार एन सी 1 जब लेते हैं तो एन माइनस 1 डेरिवेटिव फर्स्ट का निकाला और सेकंड का फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला। तो इसने मतलब यहाँ पर हुआ क्या, दिख क्या रहा है, एक का यंत्र डेरिवेटिव से चल रहा है और एक का फर्स्ट डेरिवेटिव से चल रहा है, मतलब ऐसे फर्स्ट से बढ़ता जा रहा है, एक यंत्र से घटता जा रहा है। तो इससे आपको आइडिया लग गया होगा तो इन्होंने कैसे दिया, ये एक बार आप देख सकते हैं इन्होंने क्या दिया था। ये
उन्होंने यही फार्मूला दिया था, एन सी नॉट यू एन डॉट वी प्लस एन सी वन यू एन माइनस वन इंटू वी वन प्लस डॉट 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 ये करके ऐसे इन्होंने दिया था। तो अब यहाँ पर यही हम इनका थ्योरम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, हम फर्स्ट इनको मान लेते हैं। तो चलो देखो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर सेकेंड को रख दिया, वाई टू का क्या हो जाएगा। हाँ, अब एक बात और, यंथ डेरिवेटिव इसका निकाल रहे हैं तो ये नहीं वाई एन हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका सेकेंड डेरिवेटिव तो पहले से निकल चुका है, तो इसका क्या हो जाएगा कि ये वाई एन प्लस टू हो जाएगा, ठीक। और एन से जीरो की वैल्यू 1। तो अब नेक्स्ट चलते हैं। तो प्लस, और देखो सेकेंड का जो हम सेकेंड लेंगे उसको फर्स्ट डेरिवेटिव, और जो फर्स्ट लेंगे उसको nth डेरिवेटिव। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकेंड लाइन में चल रहे हैं तो यहाँ पर ये n हो चुका है, तो n माइनस वन से डेरिवेटिव करेंगे तो इसका हो जाएगा वाई n प्लस वन इंटू माइनस टू एक्स और एन सी वन की वैल्यू n, ठीक। अब प्लस आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखो ये तब तक चलता रहेगा जब तक ये कांस्टेंट, ये वेरिएबल रहेगा। अगर कांस्टेंट जैसे होगा उसकी बात करेंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो वैल्यू मिल जाएगी, और जीरो अगर मिला तो सबको जीरो कर देगा, तो वहाँ से हम छोड़ देंगे, ठीक। तो यहाँ पर वेरिएबल है, अभी तक चलते रहेंगे। तो प्लस ये माइनस टू एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस टू इंटू वाई एन प्लस वन का क्या हो जाएगा, वाई एन हो जाएगा इंटू एन सी टी की वैल्यू एन माइनस वन बाई टू। अब इसके बाद करेंगे जीरो आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ तक चला। अब हम नेक्स्ट में चलते हैं। तो माइनस एक्स वाई वन का क्या हो जाएगा, एक्स वाई एन प्लस वन। अब देखो, अब एक्स का करना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस वाई वन का वाई एन इंटू एन सी वन की वैल्यू वन एन, सॉरी। तो अब देखो यहाँ पर एक्स का क्या हुआ, 1 हो गया। अब करेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो सब खत्म, तो यहीं तक रहेगा ये। अब नेक्स्ट करते हैं, ए स्क्वायर वाई का nth डेरिवेटिव वाई एन हो जाएगा, ए स्क्वायर वाई एन इज इक्वल टू जीरो। अब थोड़ा इसे अरेंज कर लेते हैं, ठीक। अरेंज करने पर क्या आ रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू प्लस ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर माइनस है क्योंकि इसमें भी माइनस है, वाई एन प्लस वन में, वाई एन प्लस यहाँ भी माइनस है, तो यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2n प्लस वन इंटू एक्स इंटू वाई एन प्लस वन, ठीक। तो अब देखो ये यहाँ पर वाई एन प्लस वन इंटू एक्स था, इसलिए मैंने माइनस कॉमन ले लिया, और ये 2n प्लस वन, यहाँ से ये दोनों बाहर निकल गया तो 1 हो जाएगा। तो आप लोग कॉमन ले सकते हैं ये इतना, ठीक। तो हो गया यहाँ से 2n प्लस वन इंटू एक्स डॉट वाई एन, ये यहाँ से कॉमन लिया मैंने, ठीक। अब आगे करते हैं, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस एन वाई एन इंटू एन स्क्वायर, और एक यहाँ पर वाई एन है, एक यहाँ पर वाई एन है। अब देखो इसका माइनस से मल्टीप्लाई, ये माइनस तो एन इंटू वाई एन हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस से ये क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा एन इंटू वाई एन, तो ये प्लस और एक माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा मेरे पास क्या, प्लस, ये सॉरी माइनस था, तो यहाँ पर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा, एन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई एन इज इक्वल टू जीरो। शायद यही हमें प्रूव करना था। 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू माइनस 2n प्लस वन एक्स वाई एन, ये माइनस एन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिख रहा है ना आपको। ये प्रूव क्या करना था हमें, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू माइनस 2n प्लस वन एक्स वाई एन प्लस वन माइनस एन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई एन। तो यहाँ पर देखो ये आंसर मिला, ठीक। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।